सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो देखो यार, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। जैसे जनरली तुम लोग को पता है, सबको पता होता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड बेटर है परफॉर्मेंस में, कौन सा सीपीयू बेटर है परफॉर्मेंस में। बट जनरली लोगों को क्या नहीं पता होता वो ये कि मदरबोर्ड पे भी आपकी परफॉर्मेंस का थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। अगर आप जैसे बहुत अच्छा मदरबोर्ड खरीदते हो, महंगा या टॉप ऑफ द लाइन वाला, तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ज़रूर देता है। तो बेसिकली अब आपको पता करना है कि कोई भी मदरबोर्ड अच्छा है, या आप जैसे ओवरक्लॉकिंग करते हो तो आपको क्या चेक करना है उसमें। तो आपको चेक करना होता है वीआरएम। तो बेसिकली वीआरएम का मतलब मैं तुम लोगों को बताता हूँ दोस्त। वीआरएम का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटिंग मॉड्यूल। वोल्टेज रेगुलेटिंग मॉड्यूल का असल में बेसिकली काम क्या होता है, ये पहली बार तो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कैपेसिटर्स, दूसरा चोक्स एंड तीसरा मॉसफेट्स। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटिंग मॉड्यूल का जो काम होता है वो ये होता है कि ये जो एसएमपीएस होता है, जो आपका पावर सप्लाई होता है ना, उससे जो भी करंट आता है मदरबोर्ड के अंदर, उसको ये बिल्कुल कंसिस्टेंट और स्टेबल करंट, जैसे आप आपके सीपीयू मॉड्यूल में या आपके जीपीयू पार्ट में या आपके जो भी अदर पार्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जैसे सपोज कि आपका सीपीयू है, उसको सिर्फ 1.5 वोल्ट चाहिए, लेकिन आपके एसएमपीएस जैसे वो तो 450 वॉट की पावर सप्लाई है, वो तो काफ़ी ज़्यादा करंट देगा। तो जो आपका वीआरएम सेक्शन होता है वो ही ये काम करता है कि कितना वोल्टेज सप्लाई आपके सीपीयू को देना है, या आपके जीपीयू को देना है, या आपके अदर पार्ट्स को सप्लाई करना है। तो वीआरएम सेक्शन के ऊपर होता है। बेटर वीआरएम मतलब बेटर परफॉर्मेंस, अच्छा मदरबोर्ड, अच्छी क्वालिटी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी। तो अब बेसिकली अब जैसे मैंने तो आपको बताया कि जो मदरबोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड की वीआरएम होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, कैपेसिटर्स, चोक्स एंड मॉसफेट। तो कैपेसिटर जनरली देखो सबको पता है, सब लोग पढ़ते हुए आए हैं बचपन से कि कैपेसिटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जो बेसिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करंट को होल्ड करते हैं। तो उसके बारे में कुछ हम लोग इतना डिस्कस करेंगे नहीं यहाँ पर। एंड हाँ, एक चीज़ और कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं वो जापानीज़ कैपेसिटर्स होते हैं। तो अब तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं चोक्स के बारे में। तो चोक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली चोक्स नाम सुन के लोगों को थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि चोक का बेसिकली ये भी एक हमारा इंडक्टर टाइप होता है। इसका जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है कि ये ब्लॉक करता है हायर फ्रिक्वेंसीज को, जब ये पावर सप्लाई करता है डीसी करंट को, या डीसी करंट की पावर सप्लाई आगे भेजता है। सपोज जैसे कि तुम्हारे सीपीयू को चाहिए लोअर फ्रिक्वेंसी एंड आ रही है हायर फ्रिक्वेंसी, तो जो चोक का काम होता है, चोक का काम होता है ब्लॉक करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा आखिरी वीआरएम सेक्शन का पार्ट होता है वो होता है मॉसफेट्स। तो बेसिकली मॉसफेट्स का मीनिंग होता है, देखो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सुनने में काफ़ी बड़ा है मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो। तो बेसिकली ये क्या होता है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ना हीट पे बहुत पड़ता है, जैसे और इन्हीं से हीट जनरेट होती है। जैसे कि सपोज ये ना मॉसफेट क्या होता है, हमारा एक टाइप का स्विच होता है जो क्विकली, वेरी क्विकली, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप जैसे चुटकी बजाओगे ना, इतनी देर में ही ये ऑन और ऑफ दोनों हो जाता है। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे शॉर्ट करंट्स पास करता है अपने थ्रू सिग्नल देने पे आईसी के ज़रिए, आईसी या पीडब्ल्यूएम चिप या चिपसेट, जो भी आप क्या हो या जो भी आप समझते हो। तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये ऑन ऑफ होता है और करंट को पास करता है, और ये बेसिकली डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर होता है। और अब एक चीज़ और देखना आप लोग कि जैसे आप मान लो बहुत लो एंड टाइप का मदरबोर्ड खरीदते हो, तो आपको उसके बाद वीआरएम के ऊपर हीट सिंक नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी हीट सिंक इतनी अच्छी नहीं होती। और कौन सा बिल्कुल मतलब बजट में आप कौन सा ही बिल्कुल Ryzen 9 3950X या 5950X लगाने वाले हो, तो डेट्स वाई उनमें इतनी ज़्यादा वो होती नहीं है। तो देखो यार, वैसे भी क्या होता है ना, जो बजट सेक्शन के मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपको पता है कि कौन सा आप उसमें Ryzen 9 लगाने वाले हो, जो उसको बहुत ज़्यादा आपको अच्छी वीआरएम प्रोवाइड करनी होगी, तो डेट्स वाई वो बजट सेक्शन के होते हैं। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा ऊपर उठते हो मिड सेक्शन लाइनअप में, जैसे आपका B450 लाइनअप आ गया, B550 आ गया, और X570 तो खैर काफ़ी ज़्यादा हाई लाइनअप है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको देखने को मिलेगा कि जो अच्छे सेक्शन वाले मदरबोर्ड होते हैं आपके, जैसे आप ले लो B450 टोमाहॉक, या फिर आप ले लो B550 टोमाहॉक ले लो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हीट सिंक जो आपका वीआरएम सेक्शन होता है, या आप इन शॉर्ट कह लो तो सीपीयू के साइड में आपको हीट सिंक्स देखने को मिलती हैं। तो वो बेसिकली हीट सिंक जो होती हैं वो वीआरएम सेक्शन के लिए होती हैं, ताकि जो आपके मॉसफेट्स होते हैं जो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो अच्छे से ट्रांसमिट हो सके, वो अच्छे से डिसिपेट हो सके,
और जो आपका मदरबोर्ड का VRM सेक्शन है वो ठंडा रह सके। बेसिकली आपका VRM सेक्शन जितना ठंडा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका मदरबोर्ड जो है ओवरक्लॉक हो पाएगा और उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बिकॉज अगर देखो बेसिकली क्या आप सबको पता है कि अगर ये हीट ज़्यादा होगा, अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाएगी, तो हो सकता है कि आपका जो कोई कैपेसिटर फूक जाए या क्रैक कर जाए, फट जाए, तो उससे क्या है आपका मदरबोर्ड डेड हो जाएगा, आपके विंडो शो नहीं होगी। डेट्स वाई जो आपके टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड्स होते हैं उनकी हीट सिंक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो डेट्स ऑल, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको बताया कि VRM होती क्या है मदरबोर्ड में, कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा मदरबोर्ड अच्छा है या किसकी VRM अच्छी है। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप ऑफ द लाइन या मिड सेक्शन में टॉप के मदरबोर्ड कौन से हैं या बेटर मदरबोर्ड कौन से हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो गुड बाय।